सभी बच्चों को मेरे YouTube हिंदी क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 आसमान गिरा प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? पेड़ से बड़ा फल गिरने की तेज आवाज़ सुनकर खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि मैं खरगोश की जगह होता तो पहले जाकर देखता कि आवाज़ किस कारण हुई। क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। उत्तर: हाँ, मैंने बारिश की बूंदें, ओले और पेड़ों से फल गिरते हुए देखा है। यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? मैं खरगोश से कहता कि बिना सच्चाई जाने डरना नहीं चाहिए। पहले घटना की जांच करनी चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। भेड़िया आया की कहानी इस कहानी से मिलती जुलती है। इसमें भी बिना सोच समझे बातों पर विश्वास करने का परिणाम बताया गया है। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इस कहानी में कोई पशुओं का उल्लेख है, उनके नाम कहानी के क्रम से लिखिए। खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर। आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। खरगोश की ये बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? पशुओं को बिना सोचे समझे नहीं भागना चाहिए था, पहले बात की सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी। कहानी में आपको कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? मुझे शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसने समझदारी से काम लिया और सच्चाई का पता लगाया। यदि शेर भी भाग दौड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न न पूछता तो क्या होता? यदि शेर भी भागने लगता तो सभी जानवर बिना कारण डरकर भागते रहते और सच्चाई का पता नहीं चलता। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। खरगोश कहाँ सो रहा था? खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। खरगोश क्यों चौंक उठा? तेज आवाज़ धम सुनकर खरगोश चौंक उठा। आवाज़ सुनकर खरगोश ने क्या किया? उसे लगा कि आसमान गिर रहा है, इसलिए वो डरकर भागने लगा। शेर हाथी से क्या कहा? शेर ने हाथी से कहा, आसमान कहाँ गिर रहा है, रुको। सभी जानवर क्यों हंसने लगे? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आसमान नहीं, पेड़ से बड़ा फल गिरा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? लोमड़ी। हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या किया? उसने सबको रुकाकर प्रश्न पूछा, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। ये कथन किसका है? शेर का। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? कटहल। अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता? यदि शेर खरगोश की जगह होता तो वो पहले आवाज़ का कारण पता करता और बिना डरे नहीं भागता। यदि खरगोश शेर की जगह होता तो वो डर कर भाग जाता और सच्चाई का पता नहीं चलता। यदि ऐसी ही आवाज़ हाथी ने सुनी होती तो क्या वो भी इतना घबराता? नहीं, हाथी इतना नहीं घबराता। वो पहले आसपास देखकर आवाज़ का कारण जानने की कोशिश करता। यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलते और वो उनसे क्या क्या कहता? कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। उत्तर: एक दिन पेड़ से बड़ा फल गिरा। तेज आवाज़ सुनकर कौवा चौंक गया और उड़ने लगा। रास्ते में उसे तोता, मैना, कबूतर और मोर मिले। कौवा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। सभी पक्षी उसके साथ उड़ने लगे। तभी उन्हें एक बुद्धिमान उल्लू मिला। उसने कहा, पहले चलकर देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई। सभी पक्षी पेड़ के पास गए। वहाँ उन्हें देखा कि पेड़ से एक बड़ा कटहल गिरा था। तब सबको सच्चाई पता चल गई और वो हंसने लगे। उन्होंने सीखा कि बिना जांच किए किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। अरे, इतना बड़ा हाथी
मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू और शेर जंगल में देखा है। ये पुस्तकें किसकी हैं? प्रश्नवाची। ओह, कितने सुंदर फूल हैं। शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। चलते चलते मुझे एक मित्र मिला। कभी कभी मैं पार्क में खेलने जाता हूँ। हंसते हंसते बच्चे खेल रहे थे। जाते जाते उसने मुझे नमस्ते कहा। ऊपर का भाग प्रश्न बनाइए दिए गए वाक्यों में और उनसे सामने लिखे शब्दों की सहायता से प्रश्न इस प्रकार बनाएंगे। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। प्रश्न, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? खरगोश भागते भागते बोला। प्रश्न, खरगोश कब बोला? वही धम से आसमान गिरा। आसमान कैसे गिरा? खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा? नए शब्द बनाइए। उदाहरण, मात्रा लगाकर। बस, बीस, ये, यही, भर, भरी, भारी, रह, रही या रहो, फल, फूल या फली। उदाहरण, मात्रा हटाकर चला, चल, कही, कह, पढ़ी, पढ़, सेब, सब। नीचे लिखे शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, बड़ा, छोटा, उठना, बैठना। स्तंभ मिलन कीजिए। शेर, शेरनी, हाथी, हाथिनी। शेर, शेरनी, हाथी, हाथिनी, भालू, मादा भालू, खरगोश, मादा खरगोश, हिरन, हिरनी। उदाहरण देकर वाक्य बदलिए। भूतकाल से वर्तमान काल में बदलना। उदाहरण, खरगोश ने देखा, खरगोश देखता है। भालू ने कहा, भालू कहता है। छात्र ने पूछा, छात्र पूछता है। बालक ने लिखा, बालक लिखता है। उदाहरण देकर वाक्य बदलिए। आसमान गिर रहा है, आसमान गिरा। खरगोश भाग रहा है, खरगोश भागा। हाथी बोल रहा है, हाथी बोला। लड़का हंस रहा है, लड़का हंसा। भालू दौड़ रहा है, भालू दौड़ा। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगे निश्चय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।